बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरब इसराइल तनाज़ा हालिया दौर में एक बहुत ही मुतनाज़ा इशू बन चुका है और इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है और अरब कंट्रीज़ एक एक करके इस मुल्क के वजूद को तस्लीम कर रहे हैं और जिस पर उन्होंने हिस्टोरिकली 2 से 3 बहुत बड़ी बड़ी जंगें भी लड़ी हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है जो वो उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। ये जानने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री को देखेंगे कि तारीख़ी पस मंज़र क्या है फ़लस्तीन के इशू का और अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट का। उसके बाद हम देखेंगे क्या यूएई और बहरीन के बाद सऊदी अरेबिया भी इसी भेड़ चाल में शामिल हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस होंगे। हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो ज्यूज़ यहाँ पर 3000 साल पहले से आबाद थे और इन्होंने ही फर्स्ट सोलोमन टेम्पल जिसको तख्ता सुलेमान कहा जाता है वही कंस्ट्रक्ट किया। देन 585 में नेबूचडनेज़र एक बेबीलोनियन किंग था जिसने इनको यहाँ से निकाला। देन 500 BC में दोबारा साइरस द ग्रेट ने इनको यहाँ पर आबाद किया। देन उसके बाद रोमन्स ने इनको 70 AD में यहाँ से फिर एक्सपेल कर दिया। क्रिश्चियंस की अगर तारीख को देखा जाए तो ये यहाँ पर 70 AD से रह रहे हैं जब से ज्यूज़ को यहाँ से निकाला था और यहीं पर जीसस का ज़ुहूर हुआ था। और उसके बाद 635 में मुसलमानों के दौर में हज़रत उमर के दौर में इनको यहाँ से एक्सपेल किया गया जब मुसलमानों की फ़ौज ने जेरूशलम को कॉन्क्वेस्ट किया था। मुसलमान 635 से यहाँ पर रह रहे हैं हज़रत उमर के दौर में, जब हज़रत उमर ने पर्सनली वहाँ पर विज़िट किया था। और मुसलमानों की तारीख़ ये है कि मुसलमानों के जो पैगंबर हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो यहीं से मेराज पर गए थे और यहीं पर उन्होंने तमाम पैगंबरों की इमामत भी की थी। तो ये एक छोटी सी तारीख़ है जो 3 मज़ाहिब इस पर क्लेम करते हैं। तीनों के क्लेम्स को देखा जाए तो सबसे पहले ज्यूज़ का देखते हैं। ज्यूज़ जैसे कि पहले बताया कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 3000 साल पहले से रह रहे हैं और यहीं पर हमने फर्स्ट टेंपल सोलोमन टेंपल जिसको कहा जाता है वो बनाया था और हमें यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया था। अब हम यहाँ पर थर्ड टेंपल बनाएंगे। थर्ड टेंपल की लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं वो एग्जैक्टली वही है जो मस्जिद अक्सा जहाँ पर बनी है और मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करके यहाँ पर थर्ड टेंपल बनेगा और यही प्लेस है जहाँ पर मसीहा आएगा। सेकेंडली क्रिश्चियंस को अगर देखा जाए तो क्रिश्चियंस कहते हैं कि हम यहाँ पर 2000 साल से रह रहे हैं और हमें भी यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला गया था और यही हमारे जीसस की अराइवल की प्लेस है और यहीं से उनको उठाया गया था, तो ये हमारी जगह है। मुसलमानों का क्या क्लेम है? मुसलमान कहते हैं कि हम यहाँ पर 1400 साल से रह रहे थे और यहीं पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर मेराज के लिए गए थे और यहीं से उन्होंने इमामत की थी। तो करंटली हमारे पास ये जगह थी, तो इस वजह से ये इस पर हमारा क्लेम है। जब मुसलमान 1400 साल तक इस खित्ते पर राज कर रहे थे तो ये अचानक ज्यूज़ को रिटर्न होने की अपनी लैंड पर जो कि वो क्लेम करते हैं, कहाँ से इनको ख्याल आया? 1896 में थियोडोर हर्ज़ल एक ज़ायोनिस्ट या ज्यू था जिसने ज़ायोनिज़्म की थ्योरी दी, यानी सहूनियत की थ्योरी दी। उसके मुताबिक ज्यूज़ विल रिटर्न टू प्रॉमिस्ड लैंड। अब प्रॉमिस्ड लैंड क्या है? प्रॉमिस्ड लैंड, गॉड मेड प्रॉमिस दैट सन्स ऑफ जैकब विल रिटर्न टू लैंड ऑफ पैलेस्टीन। यानी अल्लाह ताला ने या गॉड ने ये प्रॉमिस किया है कि जो याकूब अलैहिस्सलाम, जो मुसलमान जिनको कहते हैं, तो उनकी जो औलाद है वो अपनी ही आबाई ज़मीन पर वापस जाएंगे। अब वो आबाई ज़मीन कौन सी है? वो फ़लस्तीन की लैंड है। अब गॉड ने ये प्रॉमिस कहाँ किया है? उनके मुताबिक गॉड ने तौरात में, बाइबल में और कुरान में, कुरान की सूरह अल इसरा जो 17वीं सूरत है उसकी 1 से लेकर 10 तक आयत को ये कोट करते हैं। तो ये इनका एक क्लेम था। इसके लिए उन्होंने ये एक मूवमेंट स्टार्ट की, वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट मूवमेंट। ऑर्गेनाइजेशन भी एक इसी नाम से स्टार्ट हुई। फास्ट फॉरवर्ड करते हुए अगर वर्ल्ड वार 1 का टाइम आ जाए 1914 का, तो देखा ये जाता है कि ज्यूज़ ने इत्तेहादियों की साइड ली, यानी ग्रेट ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस वार में
और चूँकि ऑटोमन एम्पायर इसके ख़िलाफ़ था, उन्होंने जर्मनी की साइड ली थी, तो एट द एंड ऑफ द वार जर्मनी जंग हार गया। तो अल्टीमेटली इन्होंने ये डिसाइड किया कि ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े कर दिए जाएं, यानी उनको बाइफरकेट करके एक ट्रस्ट टेरिटरी या मैंडेट टेरिटरी बना दी जाए। मैंडेट टेरिटरी ऐसी जगह होती है जिसको यूनाइटेड नेशंस के अंडर में दे दिया जाता है, और यूनाइटेड नेशन किसी भी मुल्क के अंडर में दे देता है कि भाई आप इसको एडमिनिस्टर करें। तो 1917 में बाल्फर डिक्लेरेशन, आर्थर बाल्फर प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के, उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन की कि हम यहूदियों को फ़लस्तीन वापस जाने में ऐड करेंगे और ये हम एक सेटलमेंट कराएंगे। तो ये बुनियाद बन गया, और इसके बाद जूज़ की सेटलमेंट्स या इमिग्रेशन फ़लस्तीन में शुरू हो गई। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 आई। वर्ल्ड वार 2 में यहूदियों को बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया हिटलर ने, जिसको हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं। उसके बाद एक सिंपथी पैदा हो गई ज्यूज़ के लिए कि भाई अब इनको एक जगह सेटल करना है ताकि ये इस परसिक्यूशन से बच सकें। तो ये था वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के दौरान का सिनेरियो।